अगर नहीं लिख पाए बाबू तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हम भेज दें इस पेज का फोटो, वहां से लिख लीजिएगा, क्योंकि हमको पढ़ाना बहुत, सिलेबस भी खत्म है, सिलेबस भी बहुत बड़ा है ना, तो आप लोग आधा घंटा लिखने में ही लगोगे तो पढ़ाएंगे कब। देखो कल आपको हम क्या पढ़ा रहे थे, कल वाला जो पढ़ाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी यूज रहेगा, है ना, नहीं उसके बिना ये सब गोल है। देखो कल क्या पढ़ाया था, वो कल क्या पढ़ाया था, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, है ना बाबू। आपको कल क्या बताया था कि मान लो बाबू कोई बॉडी है, ठीक, कोई बॉडी बाबू, है ना, कोई बॉडी है ना, कोई बॉडी है, ब्लॉक है, ये है ना, तो इसका कुछ मास होगा बाबू, इसका मास क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, है ना, एम मान लेते हैं, शांति समझना, शांति समझना, है ना, ठीक बाबू। जैसे ये बाबू मान लो बाबू क्या है, ये बाबू मान लो क्या है, तुम्हारा कोई बॉडी हो गया, है ना, ये इस तरह से रखा हुआ है, ठीक। तो अर्थ इसको क्या कर रहा है, नीचे अपनी की ओर खींच रहा है, इस पे जैसे ये रखा हो, तो अगर ये बोर्ड हटा देंगे, ये बोर्ड हटा देंगे, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा। तो डायरेक्ट आखिर नीचे क्यों गिरेगा सर, क्योंकि अर्थ बाबू इसको अपने ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे खींच रहा था, ग्रेविटी फोर्स से क्या कर रहा है, इसको नीचे खींच रहा है, नीचे खींच रहा है, इसको नीचे खींच रहा है, नीचे खींच रहा है ना, वो नीचे खींच रहा है। बताया था ना वो, यहाँ से इसको अपना हैंड हटा देंगे तो ये क्या होगा, डेफिनेटली नीचे गिर जाएगा। तो क्यों गिर जाएगा, क्योंकि अर्थ इसको ग्रेविटी फोर्स से नीचे खींच रहा है। तो कितना फोर्स से नीचे खींच रहा है सर, कितना फोर्स से नीचे खींच रहा है सर, कितना फोर्स से नीचे खींच रहा है। तो अर्थ बाबू किसी भी बॉडी को बाबू नीचे कितना फोर्स से खींचता है, अर्थ किसी भी बॉडी को बाबू नीचे mg फोर्स से खींचता है, ये ध्यान देना। अर्थ बाबू किसी भी बॉडी को बाबू नीचे हमेशा अपने सेंटर की ओर किस फोर्स से खींचेगा, mg फोर्स से खींचेगा, mg फोर्स से खींचेगा, कैसे खींचेगा, mg फोर्स से खींचेगा, है ना, mg फोर्स से खींचेगा, ठीक। जहाँ m की वैल्यू क्या बाबू, m मेरा क्या मास है, ये बॉडी कितना भारी है, ये बॉडी कितना बाबू, कितना भारी है, 1 केजी का, कि 2 केजी का, कि 4 केजी का, कि 5 केजी का, m क्या है, मास है। g मेरा क्या बाबू, g क्या बाबू, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन। जी मेरा क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसका वैल्यू जो होता है वो ये फिक्स वैल्यू होता है। जी की वैल्यू जो होता है वो 9.8 होता है, ये ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जी की वैल्यू कितना होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। तो मान लो 1 केजी का बॉडी है या 2 केजी सर का बॉडी, लेकिन तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको 10 भी तो ले लेते हैं हाँ मेरे अप्रोक्सीमेट। लाल, हाँ मेरे लाल ले लेते बाबू, कोई दिक्कत, कैलकुलेशन हम लोग भी यूज करेंगे, है ना। कैलकुलेशन करना रहता 9.8 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा कठिन होता है ना, एक्चुअली यही होता है। तो इसीलिए हम जब कैलकुलेट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो ये 10 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ताकि 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान होता है ना। चलो ठीक है, वो सब हम देख लें, ठीक है। तो बॉडी बाबू किसी को, बाबू बॉडी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर कितना फोर्स से खींचेगा, इतना फोर्स से खींचेगा, m इंटू जी क्या बाबू, यही आपका क्या होता है, वेट होता है, यही आपका क्या होता है, वेट होता है। कल जितना फोर्स है बाबू किसी ऑब्जेक्ट को बाबू अर्थ अपनी ओर खींच रहा है, जितना फोर्स है बाबू किसी ऑब्जेक्ट को बाबू अर्थ अपनी ओर खींच रहा है ना, वही वही उसका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है, वेट कहलाता है, वही ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा, ठीक। ये कल हम आपको बताए थे ना। तो वेट का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, mg हो जाएगा, वेट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, आप शांति समझना, ठीक। ठीक। तो अर्थ, हाँ, अर्थ बाबू क्या करा बाबू, इसको क्या करा, नीचे की ओर खींच रहा है ना। अर्थ बाबू इस ऑब्जेक्ट बाबू क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है इसको, है ना। अर्थ इसको क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा सर, क्योंकि मेरा जो हैंड है, मेरा जो ये हैंड है इसको ऊपर की ओर ठेल रहा है। मेरा जो हैंड है बाबू इस ऑब्जेक्ट को कहाँ कर रहा है, ऊपर की ओर ठेल रहा, ऊपर की ओर ठेल रहा है ना, ऊपर की ओर ठेल रहा। तो ये मेरा हैंड बाबू ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर ठेल रहा है, तो जिस फोर्स से ऊपर की ओर ठेल रहा, जिस फोर्स से मेरा हैंड इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर ठेल रहा, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स, एकदम समझते चलना। उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स, मतलब ये बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो मेरा हाथ ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर ठेल रहा है ना वो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स कहेंगे, नॉर्मल फोर्स कहेंगे ना, ठीक। ठीक, आप समझना है, ठीक। तो नॉर्मल फोर्स उसको कहेंगे, कल ही सब हम बता दिए थे, कल बता दिए थे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स कहेंगे, नॉर्मल फोर्स कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स कहेंगे, है ना, नॉर्मल फोर्स कहेंगे, ठीक। नॉर्मल फोर्स को हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं या एफ एन से इंडिकेट करते हैं, एन और एफ एन से कुछ से भी कर सकते हो, एन और एफ एन से इंडिकेट करते हैं ना, ठीक बाबू। मतलब क्या बाबू ये बॉडी है, हमारा हाथ इसको ऊपर की ओर खींचेगा और ठेलेगा, तो ऊपर ऐसे पेन के टिप की ओर, कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स से खींचेगा, नॉर्मल फोर्स से ठेलेगा, नॉर्मल फोर्स से ठेलेगा, ठीक। तो बॉडी अभी क्या है, एट रेस्ट में, बॉडी ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा, मतलब क्या बैलेंस स्टेट में। बॉडी अभी बाबू ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा, बैलेंस स्टेट में। तो कोई भी बॉडी बॉडी पे बाबू जो बैलेंस स्टेट है बाबू, तो डेफिनेटली बाबू जो ऊपर वाला फोर्स है और जो नीचे वाला फोर्स है, दोनों आपस में बराबर होगा, दोनों आपस में बराबर होगा, तभी ना क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा जी। तो कल बताए थे जो नॉर्मल फोर्स है बाबू, और जो नॉर्मल फोर्स है इसको ध्यान रखना, बहुत जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी बहुत यूज होगा। फिजिक्स बाबू, फिजिक्स का जो दुनिया बाबू, इस सब के बिना अधूरा, ये सब नहीं आता, कुछ नहीं आएगा जिंदगी में, है ना। 11 जाओ 12 जाओ सारे जगह है। तो बॉडी क्या है बाबू, एट रेस्ट में। तो जो ऊपर वाला फोर्स है
और जो नीचे वाला फोर्स है वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तभी ना एट रेस्ट में होगा जी। तो नॉर्मल फोर्स को एन से इंडिकेट करो और वेट को किससे इंडिकेट करो, एम जी से। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। एन बराबर कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। एन बराबर कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। इतना आपको कल बताया था ना। ठीक बाबू, तो ये जो नीचे अर्थ बाबू जिसको अर्थ इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रहा है, जिस फोर्स से है ना, जिस फोर्स से नीचे खींच रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेट कहेंगे, वेट कहेंगे। आगे एक टर्म आता है बाबू मास। मास ध्यान देना, वेट और मास में अंतर है। बहुत बार आप लोग बाबू जनरली जो अनएजुकेटेड पर्सन हो गया, सिंपल पचमा छठा पढ़ा होगा, उसके नजर में वेट और मास सेम होता है ना। वेट बोलो चाहे मास बोलो सेम होता है, लेकिन नहीं, वो फिजिक्स में क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। वेट मेरा क्या है, एक फोर्स है, वेट मेरा फोर्स है। मास क्या होता है सर, मास क्या होता है, वो मास क्या होता है, मास क्या होता है, मास समझे ना। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब वो इस बॉडी का मास कितना, तो इसमें कितना मैटर प्रेजेंट है, इस बॉडी में वो कितना मैटर प्रेजेंट है, उसी को क्या कहेंगे, इसका मास कहेंगे। वेट किसको कहेंगे, अर्थ इसको कितना फोर्स से नीचे खींच रहा, अर्थ इसको कितना फोर्स से नीचे खींच रहा, उसको हम लोग वेट कहेंगे। तो वेट और मास में अंतर होता है, एक के मत होता है, फिजिक्स में दोनों अंतर है। लो जनरल लो बोलचाल की भाषा में तो सब एक बोल देता है, लेकिन फिजिक्स में मास अलग है और वेट अलग होता है, वेट अलग होता है, वेट अलग होता है। ये शिवांगी वीडियो ऑन करो, वो अस्मिता भोली ऑन कीजिए, ठीक हो। तो मास क्या है सर, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में वो कितना यह मात्रा उसमें प्रेजेंट है, कितना वह मैटर है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मास कहेंगे, मास कहेंगे, समझना ठीक। ऐसा यूनिट मास क्या होगा, मास को हम लोग कैसे नापेंगे, इसको कैसे नापेंगे, या तो ग्राम में नापो नहीं तो किलोग्राम में नापो। देखो यहाँ कैसे नापा गया, यहाँ कैसे नापा गया, ये ग्राम लिखा हुआ है ना, वो 200 ग्राम है ना बाबू, 4 यूनिट इंटू 200 ग्राम है ना, ठीक 200 ग्राम है ना। तो इसको कैसे नापा, फिर पीछे दिख रहा है धर्मवीर, पीछे का देख रहा है ध्यान, ठीक। तो इसको कैसे नापेंगे, ऐसा यूनिट किस में नापेंगे, वो किलोग्राम में नापेंगे। और जनरली हम लोग ग्राम में भी यूज करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो यूनिट है, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, वो कैसे नापेगा, किलोग्राम में नापेगा, किलोग्राम में नापेगा, किलोग्राम में नापेगा, ठीक। मास किसी भी मास का बाबू, किसी भी बॉडी का मास बाबू चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता। ये जो ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है ना, ग्रेविटी जो फोर्स है बाबू, या वेट है, वेट है। वेट बाबू आपके अर्थ पे लेके जाओगे तो कुछ वैल्यू होगा, हम चंद्रमा पे लेके चल जाओगे तो उसका वेट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। और उसी को बाबू बुध पे लेके चल जाओ, है ना, बुध पे लेके चल जाओ तो वहाँ पे वेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। मार्स पे लेके चल जाओ, मंगल पे लेके चल जाओ तो वहाँ पे वेट की वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि जी पे डिपेंड कर रहा है, वेट मेरा जी पे डिपेंड कर रहा है। और इसको बाबू आप चंद्रमा पे लेके जाओ, इसको बाबू आप मून पे लेके जाओ, इसको बाबू आप बुध पे लेके जाओ, शनि पे लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ, तो इसका क्या होगा, मास चेंज नहीं होगा। क्यों सर, क्यों सर, अरे मास क्या होगा, इसमें कितना मात्रा, इसमें सारे पार्टिकल का कितना मात्रा, तो इसका मात्रा घट थोड़ी जाएगा, बढ़ थोड़ी जाएगा। मान लो बाबू आप यहाँ पे चल जाओ, ठीक ठीक ना, अभी आप अर्थ पे हो, ठीक, आप मंगल पे चल जाओ, तो आप मंगल पे जाओगे तो पचक थोड़ी जाओगे शैतान, कि आपके अंदर जो क्वांटिटी है बाबू वही रहेगा, ऑक्सीजन है, ब्लड है, जो है सब वही रहेगा। तो आपका मास चेंज नहीं होगा। आपके बाबू, आप बाबू अर्थ पे जाओ बाबू, मंगल पे जाओ, बुध पे जाओ, शुक्र शनिचर किसी भी प्लानेट पे जाओ, आपका मास चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वेट चेंज हो जाएगा, वेट चेंज हो जाएगा, है ना। क्यों सर, क्योंकि वेट क्या बाबू, बाबू अर्थ की जिस फोर्स से खींचता है ना, अर्थ जिस फोर्स से खींचता है, तो अर्थ पे बाबू क्या होगा, मेरा अर्थ का अपना एक फोर्स होगा, वो मून बाबू अपने शक्ति से अट्रैक्ट करेगा, बुध बाबू अपने शक्ति से अट्रैक्ट करेगा, है ना। ये फोर्स है, तो वेट बाबू अति प्लानेट टू प्लानेट चेंज होगा, लेकिन मास बाबू चेंज नहीं होगा। हम लोग चेंज तभी होगा बाबू जब मेरा जैसे हाथ है, वो हाथ काट के निकाल दो तो मास चेंज हो जाएगा, ये हाथ कट कर निकाल दो मास चेंज हो जाएगा, है ना, तब मास चेंज होगा। ऐसे नॉर्मल स्टेट में बाबू हमारा मास चेंज नहीं होता, मास फिक्स चीज होता है ना। मंगल पे जाए, है ना बाबू, चाहे बुध पे जाए, कहीं भी जाए बाबू, मास मेरा फिक्स होता है ना, फिक्स होता है, ये ध्यान देना, है ना, ठीक। तो वही मास ऑफ बॉडी बाबू कांस्टेंट एंड डज नॉट बाबू चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। हम लोग प्लानेट प्लानेट चेंज नहीं होगा, है ना। किसी भी बॉडी का बाबू मास जीरो नहीं होता, किसी भी बॉडी का बाबू मास जीरो नहीं होता, है ना, मास जीरो नहीं होता, ठीक, मास जीरो नहीं होता। जैसे वो मान लो कि आप एयर देखते हो, तो एयर का भी मास होता है, एयर लो उसको बैलून में फुलाओ, उसको वेट करो, उसका भी क्या होता है, वो मास होता है, उसका भी क्या होता है, मास होता है। तो मास मास वो कभी जीरो नहीं होता, मास कभी जीरो नहीं होता, है ना। तो ये क्या था, वेट था, मास में डिफरेंस था, वेट और मास में डिफरेंस था। नेक्स्ट आगे एक टाइम है बाबू, ये सब क्या है सर, ये सब जीवन के साथ भी या जीवन के बाद भी बाबू पढ़ने वाला टॉपिक हमेशा यूज होगा, ठीक। जब भी बाबू आप फिजिक्स आओगे तो ये सब के बिना जिंदगी अधूरा है। ये सब जो समझ लिया उसको फिजिक्स में एकदम मन लगेगा पढ़ने में, ठीक। देखो नेक्स्ट बाबू क्या बाबू, फ्रिक्शन फोर्स, है ना। कैसा आपका रिंकी चिंकी पिंकी टिंकी नाम रहता है, वैसे बाबू इसको 2-3 गो बोलता है, अपना अपना बुक अपने अपने सब राइटर में लिखता है, हम सब लिखते हैं, जो पसंद है वो यूज करो। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सारा का एक ही खानदान है। सारा का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन ही होता है, सारा का मतलब फ्रिक्शन होता है। कोई ये लिखेगा, कोई ये लिखेगा, कोई हम सब लिख दिए, ठीक। देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है वो आप शांति से समझना,
फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बाबू, शांति समझना। फ्रिक्शन फोर्स होता क्या चीज है बाबू, है ना। देखो ये बाबू ऑब्जेक्ट है, इसको हम इधर से ठेल रहे हैं, घूमो इधर, घूमो इधर, घूमो जी थोड़ा सा, क्या हो गया ना घूमेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है ना बाबू, ठीक से। इसको हम इधर से ठेल रहे हैं, ठेल रहे हैं, नहीं ठेला रहे, नहीं ठेला रहे, ठेल रहे, नहीं ठेला रहा। इसका मतलब क्या बाबू, इसको हम इधर से पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं बाबू, फोर्स लगा रहे हैं, समझना एकदम एल के जी का चीज है, सब सारा माता पढ़ाने में। इसको इधर से ठेल रहे हैं, नहीं ठेला रहा, नहीं ठेला रहा बाबू, नहीं ठेला रहा, है ना। तो डेफिनेटली बाबू इस पे कोई इधर से फोर्स लग रहा हो, इस पे क्या लग रहा हो, इधर से कोई इसको ठेल रहा होगा, तभी ना हम इधर से इसको ठेल रहे हैं बाबू। तो नहीं लगा रहा, नहीं ठेला रहा, आगे मूव नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है ना बाबू, ठीक। ये नहीं मूव हो रहा है ना। तो होता क्या चीज है बाबू, होता क्या चीज है बाबू, यहाँ से समझना है ना। जैसे ये ब्लॉक है बाबू, ये बॉडी है, ब्लॉक हो गया इसका सरफेस, और ये बोर्ड का सरफेस। यहाँ पे क्या होता है बाबू, कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट होता है। अरे शैतान देखो, आप एक बड़ा वाला पेटी ले लो, बड़ा वाला ट्रंक ले लो, उसको ठेलो, है ना बाबू। मान लो 60 kg का पेटी है, इसमें तो बाबू थोड़ा सा ठेलो तो ठेला जाएगा, है ना। लेकिन मान लो 60 kg का पेटी है, उसको पकड़ कर ठेलो, नहीं ठेलाएगा, नहीं ठेलाएगा। क्यों नहीं ठेलाता, कभी सोचे हो जिंदगी में। इसीलिए नहीं ठेलाता बाबू, इसीलिए नहीं पुश होता, इसीलिए नहीं पुश होता बाबू कि ये जो सरफेस है और यहाँ का जो सरफेस है, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में कांटेक्ट में होते हैं, कांटेक्ट में होता है ना, ठीक। तो आप इसको इधर ठेल रहे हो, आप इसको इस साइड में ठेल रहे हो, इस साइड में ठेल रहे हो, तो यहाँ यहाँ एक फोर्स लगता है, इसके सरफेस और इसके सरफेस में भी एक फोर्स लगता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं ना, ठीक। तो हमेशा वो आप इधर से ठेल रहे हो, हमेशा आप जब इसको इधर से ठेलो तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगे, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे आप इसको इधर से ठेल रहे हो ना जी, ठीक सर, इधर ठेल रहे हो, नहीं ठेला रहा, तो इस ऑब्जेक्ट पे बाबू, इस ऑब्जेक्ट पे आप इधर ठेल रहे हो, इधर ठेल रहे हो, तो इस ऑब्जेक्ट पे इधर की ओर फोर्स लगे, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे ना, फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे, ठीक। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वो फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे ना, फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। देखो वो स्क्रीन शेयर होता है शैतान, ठीक। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वो फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। एक मिनट बाबू, फ्रिक्शन फोर्स आखिर होता कैसे बाबू, कैसे होता है, होता कैसे है, इसको समझने की कोशिश करना ना, एल के जी का चीज है, ठीक। ये को होस्ट हो गया एक और बाबू, चलो ठीक है। देखो एक्चुअली क्या होता है वो, जब भी दो सरफेस बाबू कांटेक्ट में है, ये सरफेस और ये सरफेस कांटेक्ट में है, तो ये आपको दिखने में तो स्मूथ लग रहा है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखोगे ना खोल के बाबू, तो इसमें छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देंगे, छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देंगे, ठीक, छोटा छोटा गड्ढा दिखाई देगा। ये तो आपको देखने में चिकना चकना लग रहा है, लेकिन इसको जब माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो इसमें भी छोटा छोटा गड्ढा दिखाई देगा। तो इसका गड्ढा और इसका छोटा छोटा गड्ढा दोनों क्या होता है, इंटरलॉक हो जाता है। कैसे सर, मान लो इसी तरह से गड्ढा रहता है, इसमें इसी तरह से गड्ढा रहता है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है, इंटरलॉक कर लेता है, इंटरलॉक कर लेता है ऐसे, है ना, ठीक। तो जब इंटरलॉक कर लेगा मतलब लॉक कर लेगा, है ना, इंटरलॉक एक दूसरे को क्या करता है, इंटरलॉक कर लेता है, इंटरलॉक कर लेता है, ठीक, है ना। अब उसके बाद इसको ऐसे ठेलो, ये लॉक हो गया, है ना, लॉक हो गया, जिसके कारण क्या होता है बाबू, ये क्या होता है, मूव नहीं हो पाता, नहीं मूव नहीं हो पाता, है ना, ठीक, ठीक वो। अब इंटरलॉक जब करा बाबू, जब इंटरलॉक कर रहा था, तो इसका भी एक शक्ति होगा ना बाबू, इसको इंटरलॉक करने की एक शक्ति होगा, है ना बाबू। अब मान लो बाबू अभी इसका भी खींच रहे हो तो नहीं खींचा रहा है, लेकिन बाबू एक सर्टेन पावर से बाबू, अगर इसका जो इंटरलॉक करने की जो शक्ति है उससे ज्यादा शक्ति से आप खींचोगे तो क्या होगा, खींचा जाएगा। तो वही बात बाबू, इसका जो सरफेस है और इसका सरफेस है, दोनों में क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल गड्ढे होते हैं। ये इंटरलॉक कर लिया, ये तभी ठेलाएगा बाबू, तभी ये आगे बढ़ेगा, तभी ये ठेलाएगा वो, जब इसका जो इंटरलॉक की शक्ति है, अगर बाबू इंटरलॉक की शक्ति उससे ज्यादा आप पावर लगा दिए, उससे ज्यादा अगर आप फोर्स लगा दिए, तभी ये आगे बढ़ेगा, तभी ये क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तभी क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा ना, आगे बढ़ेगा, ठीक। तभी ये क्या बढ़ेगा बाबू, आगे बढ़ेगा। देखो देखो आपको दिखा रहे बाबू स्क्रीन शेयर करके, कहाँ गया जी, देखो यहाँ पे बाबू आपको दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बाबू, ठीक है। यहाँ पे बाबू देखो, ये जो सरफेस है बाबू, ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, एक ऊपर ब्लॉक रखा हुआ, एक नीचे क्या सरफेस है। तो यहाँ पे जो ये दोनों सरफेस बाबू, इसको जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो यहाँ देखो अप डाउन करके नहीं दिखाई दे रहा, रफ सरफेस होता है। माइक्रोस्कोप से जब देखोगे बाबू तो क्या होता है, रफ सरफेस होता है, यही एक दूसरे को क्या करता है, इंटरलॉक कर लेता है। तो इधर अगर आप इस डायरेक्शन में खींच रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, इस डायरेक्शन में खींच रहे हो, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, खींचने का अपोजिट लगेगा, इस डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, इस डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, इस डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। अगर आप इधर खींच रहे हो, इधर ही खींच रहा है बाबू, एफ फोर्स से इधर खींच रहा है ना, तो उल्टे में फ्रिक्शन क्या लग रहा है, उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शन क्या लग रहा है, उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन फ्रिक्शन लग रहा है ना।
खींचने के क्या करा, अपोज करा, खींचने के क्या करा, अपोज करा। देखो जैसे ये फिगर देखो, ये वाला देखो, यहाँ पे देखो दिखाया गया बाबू, ये सरफेस ऐसा ही होता है, स्मूथ नहीं होता, सरफेस ऐसा ही होता है। जो सरफेस है बाबू, अरे शैतान कहाँ भाग गया, पीछे आ जा, कैंसिल हो गया बाबू। ठीक, ये जो सरफेस है बाबू, ये ऐसी सरफेस होता है ना, ये जो सरफेस है बाबू, ये जो सरफेस आपको कैसा होता है, ये आपको माइक्रोस्कोप से दिखाया गया, रफ सरफेस होता है, रफ सरफेस होता है। तो एक अप एक डाउन, उसमें क्या होता है, इंटरलॉक हो जाता है, इंटरलॉक हो जाता है तो ठेलते हो तो नहीं ठेलाता। और जिस समय ठेलने की शक्ति आपका ज्यादा हो जाएगा बाबू इस इंटरलॉकिंग पावर से, तो वो क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो यही जो आगे बढ़ने को रोक रहा है ना, वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं ना। देखो बहुत जगह दिखाया गया वो, है ना, यहाँ भी दिखाया गया है ना, यहाँ भी दिखाया गया वो देखो। ठीक, क्लियर। देखो यहाँ भी सरफेस को दिखाया गया, देखो यहाँ जो इस सरफेस है बाबू कैसा अप डाउन है, यहाँ जो सरफेस है दोनों में नॉर्मल फोर्स है, सरफेस है वो कैसा रफ सरफेस नहीं है बाबू, स्मूथ है, लेकिन उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो रफ दिखाई देगा, है ना, रफ दिखाई देगा, रफ दिखाई देगा। देखो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट को निकाल के आपको जूम किया गया, छोटा सा पॉइंट निकाल के यहाँ क्या किया गया, जूम किया गया, जूम किया गया, है ना, जूम किया गया, है ना। तो सरफेस एक्चुअली क्या होते हैं, रफ होते हैं, सरफेस एक्चुअली क्या होते हैं, रफ होते हैं, सरफेस कैसे होता है बाबू, रफ होता है, रफ होता है ना, रफ होता है। चलो ठीक, समझ में आया इतना बाबू, किसको किसको नहीं आया, आया समझ में जी, सुबह बाबू की नहीं आया, नहीं आता तो पूछिए। समझिए स्मिता, भोली, ए भोली, हाँ शिवम सर। बाबू, तबीयत खराब है शिवम, नहीं सर, अभी ठीक है। ए शिवम तबीयत खराब है बाबू, सो के पढ़ रहा है शैतान। तो देखो मान लो बाबू इधर किसी ऑब्जेक्ट को आप पुल कर रहे हो, पकड़ के खींच रहे हो, ठीक, खींच रहे हो, इधर पकड़ के खींच रहे हो, तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक नहीं बढ़ेगा बाबू जब तक इधर जो फ्रिक्शन फोर्स है उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे, तभी आगे बढ़ेगा, तभी आगे बढ़ेगा, है ना, तभी आगे बढ़ेगा। अरे शैतान मेरे, जैसे इसको पकड़ के खींचो ना, ये बॉडी है, ठीक, इसको पकड़ के ऐसे खींचो, ठीक। अब मान लो बाबू 6 महीना का बच्चा, उसको बोलो खींचने के लिए, तो बेचारे के पास उतना शक्ति है नहीं है, ऐसे पकड़ के खींच रहे हो, ठीक, उसके पास उतना तो नहीं खींचा पाएगा, बहुत भारी है, ठीक। तो ये जब आगे खींचा रहा वो, तो इसके पीछे की ओर, इसके पीछे की ओर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, जो आगे बढ़ने से क्या कर रहा है, रोक रहा। तो जो पीछे की ओर इस पे फोर्स लग रहा है बाबू, उसी को हम लोग नाम दे दिया गया डराने के लिए, है ना, डराने के लिए क्या कहा गया, फ्रिक्शन फोर्स कहा गया, उसी को डराने के लिए क्या कह दिया गया, फ्रिक्शन फोर्स कर दिया ना। इसको आगे ठेलोगे, नहीं विश्वास होता तो कोई 6 मंथ का बच्चा, उसको बोलो इसको ठेलने के लिए, है ना, आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो 50 kg वाला ट्रंक ले लो, बड़ा वाला पेटी जो घर में बॉक्स रहता है, उसको ठेलो जाके, या गोदरेज को ठेलो, गोदरेज घर को ठेलो, नहीं ठेलेगा। तो क्यों नहीं ठेलाता सर, क्योंकि ये सरफेस जो गोदरेज जिस सरफेस पे रखा हुआ और उसका जो दोनों दोनों क्या करता है, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट हो, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, कॉन्टैक्ट हो जाता है ना। और जब ये कॉन्टैक्ट फोर्स से आप ज्यादा लगाओगे ना, तभी आपका गोदरेज ठेलाएगा, गोदरेज ठेलाएगा। तो वही जो फोर्स बाबू आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो फोर्स बाबू आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसी को क्या कहा गया, फ्रिक्शन फोर्स कहा गया, उसी को क्या कहा गया, फ्रिक्शन फोर्स का। तो इसको इधर खींच रहा है, नहीं खींचा रहा, हमसे नहीं खींचा रहा, शक्ति नहीं है, तो कोई ना कोई इसके पीछे में फोर्स लग रहा होगा ना, कोई ना कोई बाबू इसको आगे बढ़ने से रोक रहा होगा ना। तो जो फोर्स यहाँ सरफेस पे, जो सरफेस पे यहाँ फोर्स लग रहा, जो सरफेस पे यहाँ फोर्स लग रहा, उसी को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, और कुछ नहीं, और डरा दिया गया, है ना, ठीक। उसके बाद क्या बाबू, है ना, फ्रिक्शन फोर्स, आप लोग कभी ऑब्जर्व किया वो, कोई बॉल है, उसको रोल करके छोड़ दो, आगे क्या लिखा हुआ, कोई बॉल है, गोल बॉल, उसको रोल करके छोड़ दो, तो कुछ देर के बाद बाबू क्या होता है, रुक जाता है। जिंदगी में देखे बाबू, गाड़ी का साइकिल चलाते हो तो पैंडल मारते, पैंडल मारना छोड़ देते तो कुछ देर आगे बढ़ के रुक जाता, क्यों रुक जाता है, कभी सोचे हो, इसीलिए रुक जाता है बाबू कि जो सरफेस है, जो बॉल का सरफेस रहे, है ना, मान लो ये बॉल है, ये किसी सरफेस पे हवा में तो रोल करेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या लगता है, मान लो इधर बढ़ रहा है, तो इसके जो ये सरफेस है, बॉल का सरफेस, इसके बीच क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिसके कारण बॉल क्या होता है, रुक जाता है। अगर फ्रिक्शन नहीं लगे तो ये जिंदगी के साथ या जिंदगी के बाद भी चलते रहेगा, चलते रहेगा। मतलब अब इस सरफेस को एकदम स्मूथ कर दो, एकदम चिकना कर दो, है ना, चिकना कर दो, एकदम चिकना कर दो, और हवा का भी एयर रेसिस्टेंस नहीं रहे, है ना, हवा भी का प्रतिरोध भी नहीं रहे, तो ये बाबू क्या होगा, एक बार रोल कर दोगे ना, तो ये हमेशा चलते रहेगा, जिंदगी के साथ भी आपके चलते रहेगा, जिंदगी के बाद भी आपके चलते रहेगा, है ना बाबू, ठीक। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल होता नहीं है ना, कोई भी सरफेस, कोई भी कितना हो चिकना सरफेस क्यों नहीं रहे, वो वहाँ पे फ्रिक्शन होगा ही होगा, है ना, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन रहेगा, 100% फ्रिक्शन हटाना संभव नहीं है ना, किसी न किसी रूप में फ्रिक्शन रहेगा ही रहेगा, है ना, रहेगा रहेगा ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, तो इसको समझना अच्छे से, फ्रिक्शन फोर्स क्या था, ये सब क्या पढ़ा रहे सर, ये सब बाबू आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, कहाँ यूज है ये बाबू,
क्लास 9 में 10 में 11 सारे जगह यूज है, सारे जगह यूज है ना। फ्री बॉडी डायग्राम में बनाओगे तो वही सब आएगा, है ना, बताएंगे आपको। तो चैप्टर पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करके, हवा की तरह मत पढ़ो। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, एगो स्लाइड पढ़ाने के लिए टाइम मिलता है। फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा बाबू? फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा? हमेशा टेंजेंशियल लगता है। बॉडी के क्या लगता है? टेंजेंशियल लगता है। सरफेस के पैरेलल लगता है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कैसे लगेगा? शांति से समझना, टेंजेंशियल। टेंजेंट कहने का मतलब क्या होता है बाबू? कोई भी बाबू अगर पॉइंट बाबू किसी लाइन को टच कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। सर जानवी नहीं आई है। जानवी सुतल होगी आजकल बहुत ओरियो खा रही है, फिर उसका शुरू हुआ रूटीन। ओरियो खाती है, तबीयत खराब करती है। पिछला उसको डोज चाहिए बाबू जानवी को। फिर भी मैंने 2-2 सप्ताह पे ना 2-2 खुराक देते रहे, 2-2 3-3 खुराक देते रहिए जाके, तो ठीक ठाक रहती है। और मेरे यहाँ अगर पढ़ना छोड़ दी बाबू तो उसके मम्मी पापा फिर परेशान होंगे। कोई टीचर जाके घर पे पीटेंगे नहीं तो फिर उसका रवैया वही शुरू हो। इसलिए हमारे यहाँ नहीं छोड़ते। देखो ना, उधर लाल क्लासेस भी ज्वाइन किए, फिर भी गिरते पड़ते आती है। शाम को जाती है, आती है, छोड़बे नहीं करेगी। छोड़ेगी तब पता है कि फिर शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, दवा वाला खुराक नहीं ना कोई टीचर देगा। जैसे मान लो एक बॉडी है, ठीक, ये मान लो ए हो गया, इस पे एक छोटे को बॉडी रखा हुआ है, बी रखा हुआ है, ठीक। इस बॉडी को हम इधर की ओर खींच रहे हैं, समझना एकदम एल के जी का चीज है। किस क्लास का? एल के जी का चीज है, ठीक। जैसे क्या सर? कुछ नहीं बाबू, सिंपल सी बात समझो ना। यही एक बॉडी है, ठीक। इस पे एगो और कुछ रख दो, रख दो सर। इस पे और कुछ एक छोटा सा रख दो, रख दिए बाबू, है ना। और इसको आगे की ओर ठेल रहे हैं, इसको इधर की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, इधर की ओर खींच रहे हैं। तो इस पे बाबू, इस बॉडी के द्वारा पीछे की ओर फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ ये सरफेस जो है, ये सरफेस कॉन्टेक्ट में है ना जी, ये सरफेस ऐसा कॉन्टेक्ट में, तो जब भी दो सरफेस कॉन्टेक्ट में लगेगा क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा? सरफेस के पैरेलल। तो ये सरफेस है, इस सरफेस का पैरेलल कैसे होगा? ऐसे होगा, सरफेस का पैरेलल ऐसे होगा, या टेंजेंट। इस पे फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगा? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट क्या होता है? सब तो बाबू गोले हो। जैसे मान लो टेंजेंट का, जैसे एक मान लो सर्किल है, इससे बहुत टच करता हुआ अगर कोई लाइन पास हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेंजेंट लाइन कहेंगे, टेंजेंट लाइन कहेंगे ना, टेंजेंट लाइन कहेंगे, ठीक। टेंजेंट क्या था? वो मान लो वो किसी कर्व से बाबू जो टच करते हुए, स्पर्श करते हुए लाइन पास हो, उसको हम लोग टेंजेंट कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। अरे देखो ना शैतान, कहाँ गया? जैसे मान लो ये सर्किल है, इस पे टेंजेंट ड्रा करना, टेंजेंट ड्रा करना, तो कैसे करोगे? इससे किसी एक पॉइंट से टच करता हुआ ऐसे लाइन पास कर दो। तो ये जो लाइन टच करते हुए पास हो रहा है, ये जो लाइन टच करते हुए पास हो रहा है, ये वाला लाइन, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? टेंजेंट लाइन कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे ना, टेंजेंट कहेंगे, ठीक। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है बाबू, फ्रिक्शन जो फोर्स होता है बाबू, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो ध्यान देना, हमेशा क्या लगेगा? टेंजेंट लगेगा या पैरेलल लगेगा। मतलब ये ब्लॉक को अगर आगे की ओर पुल कर रहे हो तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। किसके द्वारा? मेरे द्वारा नहीं, नहीं। किसके द्वारा? इस बॉडी के द्वारा, इस ए बॉडी के द्वारा। तो इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इस बॉडी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किसके द्वारा? ए ब्लॉक के कारण, ए ब्लॉक के कारण, है ना। फ्रिक्शन फोर्स बाबू, इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो, है ना, ठीक। इस बॉडी पे बाबू फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स किसके पे? बी पे। किसके कारण? ए के कारण। इसका वैल्यू क्या? शांति समझो। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? फ्रिक्शन फोर्स बाबू, फ्रिक्शन फोर्स बाबू, फ्रिक्शन फोर्स बाबू किसके कारण से? ऑन बी, बी ब्लॉक, ऑन बी, है ना बाबू। किसके कारण सर? ड्यू टू ए, ए के कारण। अरे ये आगे बढ़ रहा, तो आगे बढ़ने से रोकेगा तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, पीछे की ओर, पीछे की ओर, पीछे की ओर, पीछे की ओर, है ना बाबू। किसके कारण? इस बॉडी के द्वारा, इस बॉडी के कारण, है ना। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये कैसे लगता है? टेंजेंशियली लगता है, टेंजेंशियली लगता है। टेंजेंशियली मतलब यहाँ जो सरफेस कांटेक्ट में, इसी सरफेस पे क्या लगेगा? टेंजेंशियली लगेगा या पैरेलल लगेगा, पैरेलल लगेगा, है ना। तो इसी को एक लाइन लिखना बाबू, इसी को एक लाइन में लिखना इंग्लिश में, है ना। फ्रिक्शन फोर्स बाबू, फ्रिक्शन फोर्स बाबू, फ्रिक्शन फोर्स समझ में आ रहा है शिवांगी? कैसे ऊपर ऊपर पार हो रहा बाबू? नो सर आ रहा है। एकदम समझते चलना, फिर अपने तेज हो जाओगे, फिर फिजिक्स में खन खन हो जाओगे। फ्रिक्शन फोर्स बाबू, एक्स बाबू। देखो इस दो तरह का एजुकेशन, एक स्कूल में पढ़ाते थे, स्कूल में सब नहीं बताते क्योंकि वहाँ जरूरतें नहीं है ना। वहाँ बाबू सिंपल सा बुक पढ़ा दीजिए। फ्रिक्शन फोर्स बाबू, एक्स बाबू, टेंजेंशियली, जो आपको बाबू कोटा वोटा में जनरली वहाँ पे क्या होता है? न्यूमेरिकल बेसिस पढ़ाया होता है ना, माने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम दो और क्रैक करो,
एक होता है थ्योरेटिकल थ्योरी, रामायण कहानी। फ्रिक्शन फोर्स बाबू एक्स बाबू टेंजेंशियली बाबू, टेंजेंशियली बाबू along the contact surface, contact surface मतलब यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, तो इसका टेंजेंट मतलब छूता हुआ। फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, पैरेलल कह सकते हो, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस इसके पैरेलल कह सकते हो। अरे तो ये सरफेस के पर, ये सरफेस है इसका पैरेलल यही होगा ना मेरे ला, है ना, तो ऐसा लगता है ना। ठीक, तो क्या सर ये ई वाला बॉडी इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगाया, ठीक, शांति समझना। तो बी वाला बॉडी ए पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ये ध्यान देना। ए वाला शांति से सुनो, यहाँ पे बॉडी ए बी पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाया, पीछे की ओर। क्यों पीछे की ओर, क्योंकि बॉडी बी आगे जा रहा, आगे की ओर खींचा जा रहा, खींचा जा रहा, तो बी पे किधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, इधर लगेगा। ठीक, ठीक बाबू। बॉडी बाबू अब बी ए पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, ए पे किधर की ओर, आगे की ओर लगाएगा। ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स बाबू ए ऑन बी, एफ ए बी हो गया, एफ बी ए हो गया, एफ ए बी हो गया। इसका कहने का मतलब क्या हो बाबू, इसका कहने का कंफ्यूजन मत पाल लेना शैतान। ये बी के सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, ए के द्वारा। अब ये क्या बाबू, ए पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, बी के द्वारा, दोनों एक दूसरे पे लगा, तो ये क्या हो गया फ्रिक्शन फोर्स बाबू, फ्रिक्शन फोर्स बाबू किसके द्वारा सर, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ सर, ऑन ए बाबू, किसके कारण सर, ड्यू टू बाबू बी के कारण, है ना। ठीक, ठीक है ना बाबू, अच्छी बात है ना। ठीक बाबू, तो इसी तरह से फ्रिक्शन फोर्स हम लोग, कोई बॉडी बाबू ऑब्जेक्ट है इधर की ओर खींचा जा रहा, तो बी पे किधर लग रहा है, बी का आगे मोशन हो रहा है ना, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगा। हमेशा एकदम कसम खा लो, कसम खाते हैं सर, फ्रिक्शन फोर्स जब भी लगेगा जिधर मोशन कर रहा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जिस बॉडी का मोशन हो रहा उस बॉडी के बाबू अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, है ना, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, है ना, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे बाबू आप यहाँ पे बाबू इस बॉडी पे अगर खड़ा होकर देखोगे, तो मान लो ये बॉडी आगे की ओर जा रहा है, तो आप जब खड़ा होकर देखोगे तो ये बॉडी आपको कैसे जाता है, पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। नहीं समझ में आता है तो रिलेटिव वेलोसिटी का आपको कंसेप्ट बताए थे बाबू। मान लो कोई ट्रेन है ना, या कोई गाड़ी है ए है, इस पे आप बैठे हुए हो, ठीक, एक दूसरा गाड़ी है, ठीक है ना, बी है, और इस पे आप बैठे हुए नहीं हो, तो अगर आप इधर जा रहे हो, आप बाबू रोड पे देखना, बैठे हो गाड़ी पे, है ना, तो अगर आप इधर मोशन कर रहे हो, है ना बाबू, तो आप देखोगे ये गाड़ी का मोशन, ये बगल वाला जो गाड़ी खड़ा होगा वो आपको दिखाई देगा कि ये गाड़ी पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। ऐसा हुआ है जिंदगी में बाबू कि नहीं हुआ है? यस आप सर। बाबू के आप किसी गाड़ी पे बैठे हुआ बाबू, तो आप आगे जा रहे हो, है ना, तो बगल वाला गाड़ी देखोगे तो आपको लगेगा कि पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है। समझना, कंसेप्ट है, कुछ नहीं, फिजिक्स कुछ नहीं, जो रियल लाइफ में आप लोग कर रहे हैं ना वही है। तो वही ये वाला बाबू ब्लॉक आगे जा रहा है, तो इस पे बैठ के देखोगे तो ये ब्लॉक आपको क्या दिखाई देगा, पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। तो जब ये ब्लॉक पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, है ना, पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, आगे की ओर लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, आगे की ओर लगेगा, आगे की ओर लगेगा। हमेशा ध्यान देना है ना, ठीक है ना। तो ये रिलेटिव मोशन होता है ना, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगेगा। तो यहाँ पे ये आगे जा रहा है ना, ठीक, ये आगे जा रहा है, तो इस पे बैठ के जब देखो तो ये आपको क्या, ब्लॉक जो ए है ये पीछे की जाता हुआ दिखाई दे। तो जब ब्लॉक पीछे की ओर जा रहा है तो इस ब्लॉक बी पे कितना फोर्स, ब्लॉक ए पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगे, एफ पे बी लगे। वैल्यू कुछ होगा, हम लोग बताएंगे, है ना। इसको राइट डाउन करो, इसको मत, यहाँ पे डायग्राम बना, इसको राइट डाउन करो। समझ में आ रहा है धर्मवीर कि ऊपर ऊपर पार हो रहा बाबू, कि वही बाबू धर्मवीर आता समझ में बाबू हमको तो। धर्मवीर शैतान गया कहाँ बाबू, यस कि नहीं आता बाबू, कि झूठ भी बोलते हो? आ रहा है। हाँ तो नहीं लिखा हुआ रहा तो पीटेंगे। भागा कौन है गो बाबू, संजना है, शिवांगी है, अस्मिता भी है, शिवम। अरे शिवम कहाँ चल गया शिवम बाबू? शिवानी कहा नहीं समझ में आ रहा बाबू, शिवानी अब बोलेगी आ तो रहा है, आ रहा है शिवानी। अनम्यूट 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 कीजिए ना शिवानी, बोलिए। ये सब शैतान सबको हो क्या गया बाबू, आधा स्टूडेंट चल गया शैतान, 3 वो लगता बाबू, एक शिवम गया और शिवांगी है, ये अस्मिता है, ये शुभ है, जानवी दास है। आया कौन कौन है, बहुत सारा नहीं आया। जल्दी लिखे बाबू। सर सम्यक भी नहीं आया।
अरे सम्यक नहीं पढ़ेगा बाबू, उसको भगा देंगे शैतान, वो पढ़वे नहीं करता, वो सुते वाला विद्यार्थी है। 1 साल के बाद देखे ना कहाँ से कहाँ हो जाएगा शैतान। जो मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा, उस खाली सोने में बिजी रहता है, शाम को आता है सुबह नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। सर जब वो उठता है ना सर, उसको क्लास में हर सो जाता है सर। सोने दो बाबू, ठीक है ना, ऐसे उसका पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहा। लिखे, जल्दी लिखे बाबू। आया कौन कौन नहीं बाबू? श्रुति गई, सतीश गया, शिवम, शिवम कहाँ गए? शिवानी, शिवानी बोली, बेचारी का अनम्यूटे नहीं होता है, बीमारी है, 2 दिन के बाद उसका अनम्यूटे नहीं होता। लिखो जल्दी से। तो यही क्या होता है बाबू? फ्रिक्शन फोर्स होता है। यही क्या होता है बाबू? फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है ना। यही क्या होता है आपका? फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, फ्रिक्शन फोर्स होता है ना। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 2 होता है, 2 फार्मूला होता है, ध्यान देना। फ्रिक्शन फोर्स का बाबू 2, ठीक, 2 फार्मूला होता है, उसको ध्यान रखना है ना। बाकी इसको बाबू डिटेल्स हम लोग कहाँ शाम को 8, 6:30 से 7:30 में। फ्रिक्शन बहुत टाइप का फ्रिक्शन फोर्स होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है सर, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है सर, पानी वाला हाइड्रोलिक फ्रिक्शन होता है सर, हवा वाला एयर फ्रिक्शन होता है सर, है ना। तो वो सब यहाँ क्लास 9 में हम लोग को नहीं पढ़ना है ना, वो सब शाम को 6:30 से 7:30 में पढ़ना। पढ़ाए भी है उसमें, हम लोग पढ़े भी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू याद रखना थोड़ा सा, है ना बाबू। फ्रिक्शन फोर्स के बाबू ये याद रखना, फार्मूला याद रखना कि कितना होता है, फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला याद रखना। जल्दी से इसको लिखो। लेट से आई जानवी दास बाबू, ये जानवी दास, लेट से आई भोली। थोड़ा टाइम पे आए भोली, तब ना बाबू तेज होगी। धीरे धीरे समझ, नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा ना बाबू, समझ लेट से आओगे, धीरे धीरे समझ में नहीं आएगा। 5 दिन 10 दिन के बाद सर हमको समझ में नहीं आता सर, ये इशू होने लगेगा। आया एग्जाम, आपका एग्जाम भी आ रहा है भोली। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट लिखो, जल्दी से लिखो, ये सबको जाना भी है शैतान। लिखा देते उसके बाद समझा देंगे कल हम। फ्रिक्शन फोर्स को बाबू जनरली बाबू बहुत सारे टाइप होते हैं। हाइड्रोलिक फ्रिक्शन होता है पानी वाला, हवा में फ्रिक्शन लगता है एयर फ्रिक्शन, है ना। ठीक, हम लोग बाबू 2 को पढ़ेंगे, 2 को हमको फार्मूला का जरूरत है। तो फ्रिक्शन को बाबू 2 पार्ट में बांटा गया, जो हमको बाबू ये न्यूमेरिकल मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, है ना। फ्रिक्शन को बाबू इसको लिखो जल्दी से। 2 पार्ट में बांटा गया। एक होता बाबू स्टैटिक फ्रिक्शन, इसी में बहुत सारे टाइप हैं बाबू फ्रिक्शन के, बार बहुत सारे, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन है, पानी वाला फ्रिक्शन जिसको हाइड्रोलिक फ्रिक्शन है, बहुत सारे हैं। लेकिन हमको क्वेश्चन बनाने से मतलब है, तो क्वेश्चन बनाने में हमको 2 फ्रिक्शन यूज होगा, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि उतना लंबा जब खींचेंगे बाबू तो फिर हमको ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ना। हाँ बाबू, आप लोग कल क्या पढ़ोगे बाबू? मैथ पढ़ोगे, किसी को कंटिन्यू क्या करेंगे? मैथ पढ़ोगे? अच्छा चलो ठीक है बाबू, होने से शिवांगी हल्ला करेगी। तो मैथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल पढ़ेंगे। आज संडे को नहीं तो इसको 2 आई प्रूफ डेट बाकी है ना। हाँ क्या बाबू? सर फिजिक्स। आज संडे को 2 घंटा फिजिक्स पढ़ा देंगे, दिक्कत क्या? 2 घंटा इसका। और संडे को बाबू आप लोग का इंग्लिश का क्लास होगा 8 सर से 10। फिजिक्स पढ़ाइए ना। अरे बाबू हम क्या, सर 2 लोगों का वोट है फिजिक्स के लिए। संडे को आप लोग का इंग्लिश का 2 आवर क्लास होगा, जिसको इंटरेस्ट होगा 8 बजे से 10 बजे कर लेगा। फिर टेंडेंसी है बाबू, देख लेना एक संडे वो करके। तो कर लेंगे सर, लेकिन अभी आप फिजिक्स ही कीजिए ना सर प्लीज। सर प्लीज। हाँ बाबू, शुभ बाबू, वेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बाबू। सर 2 रेशियो है क्या सर, हम लोग जीतेंगे? हाँ शुभ 100 बाबू, में हम लोग जीतेंगे। शुभ बाबू क्या बोलते हो? वेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बाबू। शुभ शैतान है कि नहीं है बाबू? यस सर। फिजिक्स पढ़ेगा कि मैथ पढ़ेगा बाबू? फिजिक्स। फिजिक्स से पढ़ेगा। आप शिवानी, वो होते बाबू यही बोलेंगे। शिवानी, शिवानी, हाँ
नहीं मैं अरे क्या शिवानी? सर मैथ बोल रहे हैं। नहीं मैथ सर पढ़ोगे? 3:2 है सर। मैथ पढ़ोगे कि फिजिक्स पढ़ोगे? सर मैथ मैथ। नहीं सर अभी सर मेजोरिटी विन सर। 3 आदमी हम 3 लोग बोले हैं कि फिजिक्स सर बस। सर मेजोरिटी तो सर कभी मेरा भी तो सुन लीजिए सर, ऐसा जरूरी थोड़ी है सब बोले तो। सर मेजर साइड का सुनिए ना। और अस्मिता बोली मैथ पढ़ोगे बाबू कि फिजिक्स से पढ़ोगे? अस्मिता दीदी बोलो अस्मिता। फिजिक्स सर। हाँ सर अब फिजिक्स से 4:2 है। और कौन? जानवी दास बाबू। जानवी दास। मेजॉरिटी फिजिक्स है सर। टाइम टेबल से चलेंगे सर, टाइम टेबल तो कल वो है मैथ्स का। हाँ बाबू कल बृहस्पति। हाँ बाबू वैसे फ्राइडे सैटरडे ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन मैथ 3 दिन फिजिक्स। नहीं हम सर आप लोग मेजॉरिटी सर फिजिक्स का साइड का ऐसा नहीं पढ़ेंगे। संडे को 2 घंटा फिजिक्स पढ़ लेते हैं, टेस्ट वगैरह नहीं लेगा 5 बजे से 7 बजे तक। नहीं सर संडे को तो मेरा एग्जाम ही है सर। ये सर एलन में एग्जाम है। शाम को तो टाइम ही नहीं बाबू, शाम को पढ़ा देते हैं। कितना बोलो अस्मिता का स्कूल हो जाता है, वो समझ में नहीं था। आप लोग हमको धर्म संकट में सर तो डाल पढ़ा दीजिए ना। मैथ्स का तो आपको नया चैप्टर स्टार्ट करना है ना, वो तो आप अगले वीक भी कर दीजिएगा। हाँ सर सर इसको समझ में करने नहीं को था। दीजिएगा नहीं तो हम लोग भूल जाएंगे। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा मैथ्स में। मैथ में तो टाइम लगभग करो। इट हैज बाबू कांस्टेंट वैल्यू। सर अभी इसमें पता है क्या क्या, इसमें भी टेंशन है और भी बहुत सारा चीज मोमेंटम है। हाँ बाबू बहुत सारा चीज बाबू। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉल्व कर लेंगे सर, बाकी फिजिक्स नहीं कर पाएंगे ना। एफ के। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू एफ के। लिखे 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 बाबू, समझ में नहीं आता बाबू, आप लोग धर्म संकट में डाल देते बाबू। हमारे जानवी दास नहीं बोली। हाँ बाबू इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू एफ एस। संडे को इंग्लिश का क्लास कितने बजे से? 8 से 10 कोचिंग जाना है बाबू। अरे क्या करे टाइम बाबू बहुत मुश्किल से। आपको क्या टेस्ट है बाबू? यस सर। बहुत दिक्कत है क्लास का बाबू। देखो अच्छा देखते हैं। सप्ताह में 3 दिन हमको इंग्लिश पढ़ाना है। 3 दिन मतलब 3 आवर। तो क्या है बाबू की शाम को टाइम है नहीं तो सुबह ही पढ़ाएंगे। अब सुबह में इशू है बाबू की कोई बाबू 7 बजे स्कूल जाता है, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है। एक आध दिन एडजस्ट कर कीजिए, एक आध संडे एडजस्ट कीजिए बाबू, फिर सर देखते हैं। कौन पढ़ाएंगे? टोपी वाले सर पढ़ाएंगे। सर टोपी वाले? वही सर तो लास्ट में आए थे। हाँ बाबू। लिखो लिखो लिख लियो बाबू। जो एफएस की वैल्यू होगा बाबू, तो कल क्या किया जाए बाबू? हमको तो समझ में धर्मवीर क्या किया जाए बाबू? वो तो शैतान हमको तो धर्म संकट में डाल धर्म संकट में डाल देता। आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है शिवांगी? सर फिजिक्स में? हाँ सर मेरा टॉपिक है सर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, और टेंशन है, एफबीडी है। तो इतना बाबू 3 दिन में थोड़ी हो पाएगा बाबू। 3 दिन में थोड़ी इतना हो पाएगा। 3 दिन में इतना नहीं ना हो पाएगा। जितना समझ में आता है ठीक आने दीजिए शिवानी, कोई दिक्कत नहीं बाबू। अभी आपको सर इंजीनियरिंग फिर का एग्जाम। एंगल ऑफ रिपोज है, हाँ बाबू रिकॉइल है। क्या है? रिक्वाइल है। सर गन का वो रिक्वाइल वेलोसिटी। सर 6 बज मैं जा सकती हूँ? हाँ सर ठीक है तो जाइए आप मुझे पढ़ा दीजिए ना बस। हल्का हल्का बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है स्मिता जय बाबू बता जाइए बाबू। इतना सर सारा टाइम टॉपिक। लेके मुझे बता दीजिए ना। अच्छा ठीक है, इतना सारा टॉपिक नहीं हो पाएगा शिवांगी, ये 2 दिन 3 दिन में है ना। हम लोग कल ट्रायंगल शुरू करेंगे। जितना स्कूल में समझ में आ रहा है आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
जब हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यूक्लिड वाला तो आंसर। हाँ, ट्रायंगल में बेसिक पहले हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल वगैरह, उसका प्रॉपर्टीज वगैरह, यूक्लिड फिर वाला उसका पहले ज्योमेट्री आता है ना सर, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। हाँ यूक्लिड्स वाला। तो वो ना पहले पढ़ा। अच्छा, एफ के बराबर म्यू के इंटू एन होता है। सर नहीं सर, यूक्लिड में है ही क्या सर, वो बस ऐसे ही बता दिया है लाइन वाइन के बारे में। लेकिन जो नहीं पढ़ा हुआ उसके लिए बड़ी बात है। उसी तरह बाबू बोलेगा मोमेंटम में है ये क्या है सर, कुछ तो है सर, मास इनटू वेलोसिटी, मालूम हुआ है करना, मल्टीप्लाई करना है। सर तो मुझे भी पता है कि है, लेकिन सर क्वेश्चन है ना सॉल्व होता है। क्वेश्चन कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब ना। अब मान लो ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, तो ये सबका वर्ड का मतलब पता रहेगा तो आ जाएगा सॉल्व। भेर बाबू एफ के मेरा क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। सर आप गलत कर रहे हैं सर। धर्म संकट में डाल रहे हैं हम, गलत नहीं कर रहे हैं, आप हमको धर्म संकट में डाल रहे हैं। सर आप F के पढ़ाई क्या? दीजिएगा फोर्स, तो मतलब ये पढ़ाई दीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर? 3 दिन में आपका जितना टारगेट है वो 3 दिन में नहीं खत्म हो पाएगा बाबू, सीधा सी बात, 3 दिन में नहीं ना खत्म हो पाएगा जितना आपका टारगेट है। लिखिए बाबू, लिखो जो एफ के बराबर कितना, जितना भी खत्म होगा। तो अधूरा खत्म होने से क्या फायदा हो, जब आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा तो। एफ के बराबर कितना हो जाएगा, म्यू के, हम आपको बता देंगे, थोड़ा थोड़ा बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। सर म्यू के बाद क्या लिखना है? एन है, एन है, एन नॉर्मल फोर्स है, एन कल ही बताया वो नॉर्मल फोर्स है। भेर एफ के बराबर वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बाबू। अच्छा नहीं ठीक है, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के, म्यू के, म्यू के, म्यू के बाबू क्या है, म्यू के क्या है ना, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। सर्कल मैथ होगा। हाँ कल ट्रायंगल पढ़ लेंगे। कहाँ था इतना देर से शिवम? एंगल, हाँ लाइंस एंड एंगल। भेर बाबू यहाँ पे कहाँ लिखे शैतान, म्यू के क्या है बाबू, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ से इसको ऊपर लिख देते हैं। भेर बाबू हाँ म्यू सर, को कल ट्रायंगल से पहले तो लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा दीजिए। म्यू के बराबर क्या बाबू, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एन मेरा क्या सर, नॉर्मल फोर्स है, एन मेरा क्या वो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, ये ध्यान देना। एन मेरा क्या नॉर्मल फोर्स है, लिखो फिर समझाएंगे अगला क्लास। जानवी दास बाबू कैसे होगा, जानवी दास हमको तो आप ही का टेंशन लग रहा है बाबू। थोड़ा दिन के बाद आपको समझ में काम आने लगेगा, फिर आप टेंशन में हो जाओगे। जानवी दास सर एफ के क्या लिखे हैं सर?